नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार बर्नवाल आप सभी का बर्नवाल ट्यूटोरियल्स नॉलेज विजडम में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी मेहनत के साथ सही दिशा में कर रहे होंगे। तो चलिए आज की इम्पोर्टेंट सेशन की इम्पोर्टेंट क्लास की शुरुआत करते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स एवरीडे आपको कंडक्ट कराई जाती है क्लास, आप सभी ज्वाइन कर सकते हो बिल्कुल मुफ्त में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बता दूँ कि सभी को सबसे पहले ऑल द बेस्ट फॉर योर एसएससी जीडी एग्जाम्स, क्योंकि आज 18 तारीख से जो है आज से एग्जाम शुरू हो चुका है। जो रेगुलर 18, 19, 20, 21 इस तरह से एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जा रहे हैं। जिसने भी ये फॉर्म भरा होगा सभी को ऑल द बेस्ट। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, उससे जुड़ी हुई जानकारियों को, महत्वपूर्ण जानकारियों की, जो कि आने वाले समय में संभावित एग्जामों के लिए जो है आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं। तो ज़रूर देखिए इस वीडियो को और इस क्लास को, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बता दूं कि एक T20 के बारे में आईसीसी ने जो है शेड्यूल जारी कर दिया है। तो क्या है शेड्यूल को आगे उस विस्तार से मैं आपको बताने वाला हूँ। बता दूं कि अफगानिस्तान में लगातार अफीम यानी 8% की ग्रोथ हुई है, धड़ल्ले से तालिबान करवा रहा है। चलिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, लाइक कर दिए, शेयर कर दिए, यदि नए हो तो बेल आइकन प्रेस करिए ताकि और से नोटिफिकेशन मिल सके। बता दूं कि रूस के जो है जासूसी सेटेलाइट का मलबा जो है अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन की यानी आईएसएस के पास से गुजरा है। तो क्या है मामला, इसके बारे में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि 2024 से 2031 तक होने वाला आईसीसी के मेजर टूर्नामेंट की बात की जाए तो विंडीज अमेरिका दोनों मिलकर मेजबान करेंगे। ये है जून 2024 में टूर्नामेंट T20 वर्ल्ड कप, उसी तरह से पाकिस्तान फरवरी 2025 में चैंपियन ट्रॉफी, भारत श्रीलंका दोनों मिलकर मेजबान करेंगे, वो है फरवरी 2026 में T20 वर्ल्ड कप। दक्षिण अफ्रीका जिम्बाब्वे नाम्बिया अक्टूबर नवंबर 2027 में वर्ल्ड कप का आयोजन करेंगे। इसी तरह से सब देख सकते हैं। भारत बांग्लादेश की बात की जाए तो अक्टूबर नवंबर 2031 वर्ल्ड कप के आयोजन भी करने जा रहे हैं। बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी के अनुसार भारत अगले चक्र में आईसीसी की जिन 3 प्रतियोगिताओं की मेजबानी करेगा उनमें T20 2026 का विश्व कप है, 2031 में होने वाला 50 ओवर का विश्व कप शामिल है। भारत 50 ओवर के विश्व कप में श्रीलंका और बांग्लादेश के साथ मेजबान करने वाला है। इसके अलावा भारत अकेले 2029 चैंपियन ट्रॉफी की मेजबानी भी करेगा, वहीं पाकिस्तान 2025 की चैंपियन ट्रॉफी की मेजबानी करेगा। साथ ही अमेरिका और वेस्टइंडीज को संयुक्त रूप से 2024 T20 विश्व कप के मेजबान के रूप में चुना गया है। तो ये था। आई होप आप लोगों को आईसीसी से जुड़ी हुई जो भी टूर्नामेंट उसके बारे में आपको लोगों को पता चल गई होगा। तो चलिए आगे मैं बता दूं इससे जुड़ी क्या क्या और भी बहुत सारी जानकारियां हो सकती है, तो आप सभी जरूर जानिए। 2027 में होने वाले वर्ल्ड कप को जो है मेजबानी संयुक्त रूप से दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नाम्बिया को मिली है। नाम्बिया पहली बार इसकी मेजबानी करने वाला है, तो ये सभी जान सकते हैं। तो आगे बता दूं कि हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की बढ़ती आक्रामकता के मद्देनजर तेजी से बदलते सुरक्षा परिदृश्य से निपटने और क्षमता में वृद्धि के लिए अगले हफ्ते एक गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर पोत विशाखापट्टनम को 21 नवंबर को और कलवेरी श्रेणी की पनडुब्बी वेला को 25 नवंबर को भारतीय नौसेना में शामिल किया जाएगा। वर्तमान में विभिन्न भारतीय पोत कारखाने यानी शिपयार्ड की बात की जाए तो 39 नौसैनिक जहाज़ों और पनडुब्बियों का निर्माण किया जा रहा है, जिससे भारत की समुद्री सुरक्षा और क्षमता को जो है काफ़ी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। और सामरिक दृष्टि से जो है भारत मजबूत होंगे। भारत की जो भी जल सीमा है, कोस्टल एरिया है, सभी सुरक्षित रहेंगी। तो आप लोगों ने सुना होगा कि 2021-11 का हमला जो हुआ था वो जल सीमा के थ्रू ही हुआ था भारत में, मुंबई में। तो काफ़ी लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा जो है ये जल क्षेत्र जो है भारत के लिए सामरिक दृष्टि से काफ़ी सुरक्षित हैं और जो है भारत के लिए एक अहम किरदार निभाते हैं, यानी कहा जाता है एक बहुत बड़ा इंडियन इकोनॉमी में इनका रोल होता है। तो चलते हैं तेलंगाना के नलगोंडा जिले के पोचमपल्ली, है ना, याद रखिएगा पोचमपल्ली गांव का नाम भले ही अनसुना लगे, लेकिन जो है पोचमपल्ली साड़ी या देश भर में ख्यात है। हैदराबाद से 40 किलोमीटर दूर यह गांव अब पर्यटन के अंतर्राष्ट्रीय नक्शे पर आ गया है। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन यानी UNWTO ने पोचमपल्ली को देश का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव चुना है। तो काफ़ी बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल बन सकता है आपके लिए। गांव को स्पेन के मैड्रिड में 2 दिसंबर को होने वाले UNWTO की आम सभा में अवार्ड से नवाजा जाएगा। पोचमपल्ली इसलिए भी खास है क्योंकि आचार्य विनोबा भावे ने जो है इसी गांव से 18 अप्रैल
को जो है 1900 को जो है 1 को जो है भूदान आंदोलन शुरू किया था। विनोबा भावे की आज की आवाज़ पर जो है यहाँ की जमींदार 250 एकड़ जमीन जो है दान दे दी थी। बता दें कि एयर इंडिया के केबिन क्रू भी जो है विशेष डिजाइन वाली पचमपल्ली सिल्क साड़ी पहनती है। ऐसी छोटे छोटे गाँव के समूह पचमपल्ली के करीब हर हर गांव में ये जो है ये देखने को मिलता है। तो चलिए आगे ताज़ सीबीआई की बात की जाए तो सीबीआई जो कि भारत की सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन टीम है, कहा जाए तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सॉरी। तो सीबीआई में 3 नए संयुक्त निदेशक नियुक्त किए गए हैं। तमिलनाडु कैडर के 1998 बैच के आईपीएस अधिकारी विद्या जयंत कुलकर्णी, उड़ीसा कैडर के 1999 बैच की घनश्याम उपाध्याय और महाराष्ट्र के डर के 1955 के नवल बजाज की नियुक्ति का आदेश जारी कर दिया गया है। तो चलिए आगे बहुत सारी जानकारी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ और बता दूँ कि अभी का ये दौर जो है युवाओं में जो है एक नया दौर चल रहा है, जो कि वो युवाएं अभी वर्तमान में कुछ ऐसे कार्य करते हैं, चाहे वो खरीदारी की बात की जाए, ऐसा वर्क करते हैं और बाद में पछताते हैं। ये बहुत बड़ा ट्रेंड, बहुत बड़ी खामियां जो युवाओं में अभी के दौर में देखने को मिली है, जिससे बदलना भी बहुत ज़रूरी है। कहा जाए तो ये सभी जो है चिंता का विषय है, क्योंकि आज के युवा जो है बड़ी तेज़ी से जो है आगे बढ़ रहे हैं और खरीदारी की बात की जाए या और सेक्टर में तेज़ी से आगे विकास कर रहे हैं। चलिए आगे बता दूं कि डिजिटाइजेशन के दौर में अब देश वन नेशन वन डाटा के लिए तैयार हो रहा है। कैंसर का जन्म मृत्यु पंजीकरण 1969 में जो है संशोधन की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। केंद्र ने संशोधित कानून का ड्राफ्ट जनता के सुझाव के लिए पब्लिक डोमेन में साझा किया था। 17 नवंबर को सुझाव देने की अंतिम तारीख थी। अब बिल कैबिनेट के पास किया जाएगा। संकेत है कि 2022 में जनगणना शुरू होने से पहले नया कानून अमल में आ जाएगा। संशोधन के बाद एक ही तारीख पर हर राज्य में यह कानून प्रभावी हो जाएगा। नया कानून लागू होने के बाद न सिर्फ पर जन्म और मृत्यु का पूरा डेटा केंद्रीय स्तर पर जमा होने लगेगा, बल्कि इस डेटा के आधार पर एनपीआर आधारित ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट समेत दूसरे डेटाबेस भी अपडेट हो जाएंगे। नए कानून के बाद पूरे देश में जन्म मृत्यु पंजीकरण का फॉर्मेट एक हो जाएगा। अभी हर राज्य में या डेटा जारी होने वाला प्रमाण पत्र अलग होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और भी जानकारियाँ शेयर कर दूं। तो जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के ऑनलाइन जो है वो बता दूं कि कैसे 7 दिन में सर्टिफिकेट बनाना अनिवार्य होगा। नए कानून की वजह से क्या क्या बदलेगा, यह सब कुछ आपको जानना चाहते हैं तो आप जान सकते हो। जन्म मृत्यु पंजीकरण के कानून में संशोधन से क्या क्या बदलाव होंगे। तो पूरे डेटाबेस को डिजिटल बनाने की दिशा में यह अहम कदम है। अभी राज्य मैनुअल आंकड़े रखते हैं, हर राज्य में ये आंकड़े अब डिजिटल करने होंगे। इससे बहुत जल्दी प्रक्रिया ऑनलाइन हो जाएगी। ये समन्वय कैसे किया जाएगा, तो बता दूं कि हर राज्य में राज्य सरकार की ओर से नियुक्त चीफ रजिस्ट्रार को केंद्र की ओर से तय किए गए फॉर्मेट में यूनिफाइड डेटा रखना होगा और इसे केंद्र में रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया को भेजा जाएगा। केंद्र में डेटाबेस बनने से क्या लाभ मिलेगा, तो अभी तक कई तरह के कार्ड हैं। इनमें आधार, लाइसेंस, पासपोर्ट, राशन कार्ड, मतदाता प्रमाण पत्र आदि शामिल है। ये डेटाबेस लगातार बढ़ रहा है, लेकिन किसी की मृत्यु के बाद भी कार्ड सक्रिय रहते हैं। इससे डेटा का जमाव या दुरुपयोग की आशंका भी बढ़ रही है। केंद्रीय स्तर पर ताज़ा डेटा होने से मृतकों के डेटा को पूरे बेस से हटाया जा सकेगा। कानून से सरकार का बड़ा बदलाव करना क्या चाहती है, जनगणना पर इसका क्या असर होगा, कानून में एकदम नए प्रावधान क्या है, जनता के लिए प्रक्रिया में क्या बदलाव है। तो ये सभी जो है इसके कुछ इम्पोर्टेंट जानकारियां थी जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र से जुड़ी हुई, जो कि हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा इसकी शुरुआत की जा चुकी है। मतलब कहा जाए तो इसको बिल पे इसको बनाने का काम प्रोसेस जो है जारी है और जल्द ही इसको इंडियन कैबिनेट में इसको जगह मिलेगी और जल्द ही जो है ये पोर्टल लागू हो जाएगा, ये व्यवस्था लागू हो जाएगी देश भर में, ताकि किसी को समस्या ना हो। तो आप देख सकते हो कि जनता के लिए प्रक्रिया में क्या बदलाव है। पहले के कानून में यह व्यवस्था थी कि जल्दी से जल्दी नहीं जन्म या मृत्यु की सूचना देकर प्रमाण लिया जाए। संशोधित प्रस्तावित कानून में यह समय 7 दिन रखी गई है। इसके बाद सशक्त प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाएगा। तो चलिए कोरोना से जुड़ी हुई खुराक के बारे में बात की जाए तो देश में 113 करोड़ से अधिक डोज दी जा चुकी है। तो 40 करोड़, 30 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़ का भी डोज दे सकते हो।
बात की जाए तो 13 मई को दूसरी खुराक लेने के लिए अंतर को बढ़ाए जाने के बाद आंशिक टीकाकरण वाले बढ़े थे। तो आप देख सकते हो कि 30 करोड़ 7 लाख जो है ये हुआ है। उसी तरह से आप देख सकते हो कि 30 करोड़ में इतना करोड़ लोग, यानी कहा जाए तो 16 नवंबर 2021 तक का ये डेटा है जो कि लगातार भारत को एक उपलब्धि की ओर ले जा रहा है। इतनी अच्छी परफॉर्मेंस है भारत की कोरोना के मामले में, तो बिल्कुल अन्य देश भी से सीखने की कोशिश करेंगे कि भारत ने किस तरह से मैनेजमेंट किया, जिसके बाद आज ये उपलब्धि देखने को मिली। अच्छी खासी बड़ी पॉपुलेशन को बचाई जा सकी। चलिए आगे आपको मैं बहुत सारी जानकारियाँ और भी साझा करने वाला हूँ, तो ज़रूर देखिएगा लास्ट तक, अंत तक, ताकि आपको इसका जुड़ सके। बता दूँ कि भारत सरकार आज़ादी का 75 आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, तो आप सभी इसमें शामिल हो सकते हो। चलिए आपको बता दूं कि 3 वर्षीय योजना पर जो है चीन काम कर रहा है या चल रहा है। तो क्या है ये मामला, तो चलिए बात करें। तो चीन ने 2013 में प्रदूषण से लड़ने के खिलाफ जंग का ऐलान करते हुए 5 वर्षीय योजना बनाई थी, जिसकी सफलता के बाद 2018 में 3 साल के लिए एक्शन प्लान बनाया गया जो शहरों पर लागू है। साल 2015 को आधार वर्ष मानकर चीन ने 231 शहरों में PM 2.5 के स्तर पर कम से कम 18% कमी लाने का लक्ष्य दिया गया है। चीन के इन दावों के बारे में अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक प्रश्न करते आए हैं। मतलब है कि चीन की चंगू AQI 165 हर शहर जो है बात की जाए तो विश्व के सर्वाधिक प्रमुख शहरों में 8वें नंबर पर है। तो चलिए देश की सेना की बात की जाए तो देश की सेना मेडल के प्रसिद्ध पर्वतारोहित लेफ्टिनेंट कर्नल जयप्रकाश कुमार को पर्वतारोहण और साहसिक खेल के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उन्हें प्रतिष्ठित ट्रेनिंग नॉर्गे राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2020 से नवाजा गया है। तो इस पुरस्कार की शुरुआत 1994 में हुई थी। भारत में अब तक यह पुरस्कार कुल 140 लोगों को दिया जा चुका है। तो यह पुरस्कार अर्जुन पुरस्कार के बराबर हर साल राष्ट्रपति द्वारा 4 श्रेणियों में प्रदान किया जाता है। लेफ्टिनेंट कर्नल जयप्रकाश कुमार झारखंड के बोकारो के जिले के फुसरो के निवासी हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, आप जरूर इसका नोट्स तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन जो है अक्सर आपको एग्जाम में कंपटीशन में, चाहे SSC हो, CGL हो, रेलवे की एग्जाम हो, इसमें पूछे जा सकते हैं। तो जरूर आप इसको पढ़िए, इस क्वेश्चन को, किस तरह का करंट अफेयर्स से जुड़ी हुई इसमें विश्लेषण के साथ दी जाती है। तो जहाँ पर भी आप हो इसका क्लास का लाभ जरूर उठाओ, ताकि आप इसका लाभ उठाकर अपना परफॉर्मेंस अच्छा कर सको और अपना एक सीट पक्का करो गवर्नमेंट जॉब के लिए, या जिस सेक्टर से आप बिलोंग करते हो जहाँ पे आपको जॉब करनी है। तो चलिए आगे ये इम्पोर्टेंट सेशन के बाद क्लास की समाप्ति की घोषणा की जाती है। नेक्स्ट नए जानकारियों के साथ मैं फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार, सबक खैर, धन्यवाद। आप सभी का धन्यवाद, आप सबों ने काफ़ी मोटिवेट किया इस क्लास के माध्यम से। तो चलिए आज सभी को धन्यवाद फिर से, थैंक यू वेरी मच। स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी। तो नेक्स्ट नए जानकारियों के साथ नए क्लास के साथ मैं फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार, सबक खैर, धन्यवाद।